हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर प्रदीप सोनी। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करते हैं। फिर से सभी लोग जल्दी से आ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक दो बातें ध्यान रखिए, जितना मैं पढ़ाता हूँ उसको बार बार रिपीटेशन के बाद में उसको पढ़ने की कोशिश करें, ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। हर दिन कुछ क्वेश्चन लगाएं। कितना भी मैं पढ़ाता हूँ, चाहे वो आधे घंटे, चाहे वो आपका 45 मिनट, चाहे वो 40 मिनट, हर दिन पढ़ने की आदत डालें। ठीक है। देखिए, हमने कहा था आज की क्लास में जो प्रैक्टिस कराएंगे वो मैथ की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए। ये सभी लोगों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैथ्स का कराएंगे। जो भी चीज़ें हम कराते हैं उसकी पीडीएफ हम जरूर भेज देते हैं, और पीडीएफ भेजने के लिए हमने कहा था कि सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए हमने बताया था, सर्च करिएगा, क्या सर्च करिएगा, मैथ्स प्रदीप सोनी सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने का फायदा ये रहेगा कि इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सभी लोग जल्दी से आ जाइए, वीडियो को शेयर करिए। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड, पहला क्वेश्चन लेते हैं। सब लोग केवल कमेंट करें आंसर। ठीक है, फालतू बातें कोई नहीं, केवल आंसर कमेंट करें, क्योंकि हमें केवल आंसर चाहिए। हम सभी का कमेंट बाद में देख लिया करें। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, फिर से स्वागत है आप मेरे चैनल में। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जगदीश। फटाफट क्वेश्चन को लगाइए। जगदीश एवं जागृति। जगदीश एवं जागृति। जागृति की जो आय है, जगदीश एवं जागृति की आय का जो योग है, जगदीश एवं जागृति के आय का जो योग है वो 2700 रुपया है। कितना सौ रुपया भैया? 2700 रुपया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? जगदीश अपनी आय का, समझना, जगदीश अपनी आय का 90% खर्च करता है। जगदीश अपनी आय का 90% क्या करता है भैया? खर्च करता है। और कह रहा है जागृति अपनी आय का, समझना, जागृति अपनी आय का कह रहा है कि 80% खर्च करती है। क्या करती है? खर्च करती है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है बताइए दोनों की बचत समान हो। दोनों की बचत मतलब सेविंग समान हो। दोनों की बचत क्या हो? समान हो। तो क्वेश्चन में कह रहा है बताओ जागृति का वेतन कितना होगा? जागृति का वेतन कितना हो सभी को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन जो दिया है वो 800 रुपये दिया है, बी वाला जो ऑप्शन दिया है 900 दिया है, सी वाला जो दिया है 1200 रुपये दिया है, और डी वाला जो दिया है 1600 आंसर दिया है। सभी लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट आंसर दें, जल्दी से फटाफट आंसर दें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हर क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना रहता है। ठीक है, समझिए। जगदीश एवं जागृति की आय का योग 27 रुपये है। इसका मतलब जगदीश, जग लिख देते हैं प्लस जागृति लिख देते हैं, इन दोनों का योग कितना है? 27 रुपये है। कितना है भैया? 27 रुपये। आगे पढ़िए। जगदीश अपनी आय का 90% खर्च करता है और जागृति अपनी आय का 80 खर्च करती है। दोनों की सेविंग समान है। अगर दोनों की बचत समान है तो हम यहाँ कह सकते हैं जगदीश का, समझिएगा, जगदीश का 90 खर्चा हो गया तो जगदीश 10 बचाया है, और जागृति आपकी 80 खर्चा की, जागृति 20 बचाई है। तो ये बचत का मान है। तो 10 दूना 20। यहाँ से जगदीश प्लस जागृति, इन दोनों का रेशियो आ गया 2 रेशियो कितना? 1। अब इन दोनों को काट दीजिए। 2 1 कितना? 3 यूनिट की वैल्यू 2700 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 900। जब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 900 आ गई। तो कह रहा है कि जागृति का वेतन बताइए। जागृति कितना है? 1 है। 1 में 9 का गुणा करोगे, आंसर बोलो कितना है? 900 है। आई होप आप क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 10 और 20 कहाँ से आया? इसमें कह रहा है दोनों की सेविंग समान है। जब दोनों की सेविंग समान के बारे में कह रहा है तो ये दोनों का खर्च है। जब दोनों का खर्च हटा देंगे तो जो बचेगा वही उनका क्या बचेगा? सेविंग बचेगी। तो हमने सेविंग का रेशियो निकाल दिया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या सभी को समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन को लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, घबराइए नहीं, ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, लाजवाब पढ़िए। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर दिया करिए, और आप सभी लोग बहुत अच्छा आंसर भी देते हैं।
कि इस आपके आंसर जितने भी रहते हैं सब लाजवाब तरीका रहता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उस पर चर्चा करते हैं। जहां भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद हम सारे कमेंट पढ़ के आपको एक बार रिप्लाई जरूर दे देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए क्या होगी। 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या, ऑप्शन है 24, बी वाला है 13, सी वाला है 12 और डी वाला कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में कह रहा है 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको तरीका क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। हमारा तरीका, बेस्ट तरीका ये कहता है कि आपको लगाने के लिए 100 को पहले प्राइम फैक्टर कर दीजिए। देखिए हर क्वेश्चन में समय देंगे जरूर, मगर आप फटाफट लगाइए क्वेश्चन, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो जाए यही बड़ी बात होती है। पहले आप इस काम करिए, 2 का पहाड़ा पढ़िए 50 बार जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़िए 25 बार जाएगा, 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 का पहाड़ा 1 बार। अब इसको लिखिए 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। जब ऑड फैक्टर कह रहा है समझिएगा, जब ऑड से ऑड फैक्टर के बारे में बात करता है तो केवल ऑड के पावर में जोड़ते हैं। अगर कुल फैक्टर कहेगा सबकी पावर में जोड़ देंगे। ये केवल ऑड फैक्टर कह रहा है तो ये ऑड तो है नहीं, ये गलत है। ये ऑड है, हाँ ये ऑड है, इसी पावर में 1 जोड़ दो, 2 1 कितना, 2 1 कितना 3। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसमें विषम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड इसमें कितने होंगे 3। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। अगर कहता है कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो कुल मतलब 3 और 3 6, 3 और 3 त्रिक का 9 गुणनखंड होंगे, 9 कुल होंगे, विषम आपके 3 होंगे, सम आपका 6 हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। लगाने का तरीका यही है, बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, इस तरह चीजों को लगाएंगे तब आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलो इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लाजवाब तरीका, और हर दिन प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना सभी को समझ में आएगा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक को 4,000 रुपए में बेचता है, 4,000 रुपए में बेचता है। एक को वह 40% के लाभ पर, एक को वह 40% के लाभ पर और दूसरे को वह 40% के हानि पर, 40% की हानि पर बेचता है, 40% की हानि पर बेचता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है तो पूरे सौदे में, समझिएगा, पूरे सौदे में कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 16% का लाभ होता है, ऑप्शन बी दिया है 16% का हानि होता है। ठीक है, ऑप्शन सी दिया है 10% का लाभ होता है। ठीक है, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बेहतरीन लगाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, जल्दी से इस वीडियो को जल्दी से लगाइए, जितना हो सके उतना लगाने का प्रयास करिए। देखिए एक बार जरूर ध्यान दीजिए, हम इस पर 2 क्वेश्चन उठाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने इस पर उठा लिया है, अभी एक क्वेश्चन मैं और उठाऊंगा जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ध्यान रखिए, एक नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिए, नोट पॉइंट डाल के लिखिए कि यदि सेलिंग प्राइस दूसरा सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए, अगर दोनों वस्तु को समान रूप में बेचते हैं, अगर दोनों वस्तु को समान रूप से बेचते हैं, ये देखो क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक को 4,000 रुपए में बेचता है, दोनों की प्राइस समान है। जब दोनों की प्राइस समान है तो ऐसे केस में कुछ ना करना, हमेशा हानि होती है। क्या होती है भाई, हानि। और हानि क्या होती है, x² बटा 100% की होती है, और x यहाँ क्या है, परसेंट है। परसेंट कितना है भैया, 40% है, तो 40 का स्क्वायर बटा कितना 100, 40 स्क्वायर कितना 1600,
और 1600 बटा कितना 100 कट जाएगा। बोलो कितनी हानि होगी? 16% की हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। हर चीजें हर तरीके से समझने का प्रयास करिए और आप सभी लोगों का आंसर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत सारे लोग आंसर सही दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति आंसर गलत दे रहा है वो सीख ले कि यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस बराबर हो गया डियर तो एक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि 100% आनी है तो आनी है। ये बात समझ जाइएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा। इस पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बराबर कर देते हैं। जब हम कॉस्ट प्राइस बराबर कर देंगे तब उसका भी एक रूल होता है, उसको भी सिखाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लो भाई। ध्यान रखना जो भी चीज पढ़ाऊंगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर आपका कमेंट, आपका लाइक और आपका शेयर तीनों एक साथ होना चाहिए। इस चैनल को इतना शेयर करिए, इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन तक पहुंचे जहां भी इस वीडियो की जरूरत है, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन को लगा लीजिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पर। अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक दुकानदार, सुनना क्वेश्चन बोलूं, एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक को, एक दुकान दो वस्तुओं में प्रत्येक को 3000 रुपए में खरीदता है। 3000 रुपए में क्या करता है भैया? खरीदता है। अब एक प्रत्येक को 3000 रुपए में खरीदता है, समझना। एक को वह 10% के लाभ तथा दूसरे को वह 10% के हानि पर बेचता है। एक को वह 10% के लाभ पर दूसरे 10% हानि बेचता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है पूरे सौदे में, देखना है क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, पूरे सौदे में कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होता है, ये बेहतरीन क्वेश्चन। और इसमें लड़के बहुत फंस जाते हैं। इसमें कह रहा है 1% का लाभ होता है, बी वाला कह रहा है 1% की हानि होती है, सी वाला कह रहा है 0% का लाभ होता है, 0%, सी वाला कह रहा है ना तो लाभ और ना ही हानि, डी वाला कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर आज के बाद जान लीजिए जितने लोग भी आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे 99% लोग यही आंसर दे रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे सर इसमें भी x स्क्वायर बटा 100 लगा दिए आंसर ले लीजिए, मगर वो गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं? क्योंकि अब जो क्वेश्चन में आ गया है वो आ गया है खरीदता है, प्रत्येक को खरीदता है। प्रत्येक मतलब आपका CP1 CP2 बराबर हो गया। जब CP1 CP2 बराबर हो जाता है ऐसे केस में आप जान लीजिए कुछ नहीं करना होता है। आप ट्रिक जान लीजिए, कभी भूलना नहीं, और अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट भी करना कि मस्त ठीक है। अगर CP1 बराबर हो गया तो लिख लो a + b/2 कर देना बस। बताओ a का मान बोलो कितना है? 10% का लाभ प्लस में, और b का मान कितना है? 10% की हानि -10, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो 10 गया 0। तो 0 मतलब क्या होता है? 0 मतलब ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। अब समझ में आया क्या डिफरेंस रहता है दोनों में? जी बिल्कुल तो समझ में आ गया होगा। पहले वाले में डिफरेंस क्या है? पहले वाले में आपको ये पता चला कि अगर सेलिंग प्राइस बराबर होती है तो x स्क्वायर बटा 100 लगाते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस बराबर होगी माय डियर तो आप लगाएंगे a + b/2। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो एंजॉय कर रहे हैं? बोलो मजा आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा होगा। इस चैनल पे आप जब से जुड़े होंगे आपको पता है कुछ ना कुछ नया करने का मैं प्रयास जरूर किया हूँ। NTPC में एक सीट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। साथ साथ जहां ना समझ में वहां कमेंट करिए। और आप सभी लोग भी, कुछ लड़के आंसर दिए ऐसी बात नहीं है, मगर बता रहा हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। तो मैक्सिमम लोग जब गलत कर दिए इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसमें ना तो लाभ होगा ना तो क्या होगा, हानि होगा। समझ रहे हैं जी? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन ये है जो समझिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम और श्याम किसी कार्य को क्रमशः
किसी कार्य को क्रमशः, किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 50 दिनों में, 20 दिन तथा 50 दिनों में समाप्त करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि दोनों बारी बारी से कार्य को करें, बारी बारी से कार्य को करें, बारी बारी से कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में, कार्य कितने दिनों में, अब ऑप्शन नहीं देंगे डायरेक्ट लगाओ, कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नहीं देंगे, आप लगाइए, हो जाएगा। ठीक है, ये आप सभी बताना, हो जाएगा। अब कह रहा है कि राम और श्याम किसी कार्य को क्रमशः 20 और 50 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने समाप्त हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। एक चीज और बोला है कि यदि कार्य की शुरुआत राम करे, कार्य की शुरुआत क्या करे भैया, राम करे। तो अगर कार्य की शुरुआत राम करेगा तो क्या क्वेश्चन का आंसर होगा, ये सभी को बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं। राम और श्याम किसी कार्य को 20 और 50 दिन में करते हैं तो लगाने का तरीका एक ही है, एक तरफ राम लिख दिया, एक तरफ क्या लिख दिया, श्याम लिख दिया। ठीक है, राम ने कार्य को कितना दिन किया भैया, 20 दिन, श्याम ने कार्य को कितना दिन किया भैया, 50 दिन किया। ठीक है, राम 20 और 50 से एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना है, 100 आया। 100 क्या कहलाएगा, 100 कहलाएगा टोटल वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, टोटल वर्क कहलाएगा। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी। क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। चलो भाग करो, 20 पंजे 100, 50 दूना 100, 5 और कितना है बेटा, 2 आया। पहले कार्य करने कौन जाएगा, राम जाएगा। एक दिन में 5 काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। तो बोलो कितना दिन हो गया, आप कहेंगे 2 दिन हो गया। 2 दिन में किया गया कार्य, 5 2 कितना कार्य, 7 कार्य। कितना कार्य भैया, 7 कार्य। अब 7 का पढ़ा ऐसे पढ़ो कि 100 के करीब पहुंच जाए। 14 से 98, 14 बार जाना है, क्योंकि 14 से 98 14 बार जाएगा, 14 यहाँ। कुछ लोग कहेंगे 14 आया कहां से सर, 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, 14 बार गया। ठीक है, अब हो जाएगा 28 दिन, और 28 दिन में जो काम हो गया हमारे पास, वो काम हो गया 98 कार्य हो गया। कितना काम हो गया बेटा, 98 कार्य हो गया। अब 98 कार्य में बचा कितना कार्य, तो आपने कहा सर बचा 2 कार्य। कितना बचा बेटा, 2 कार्य। अगर 2 कार्य बचा है तो बताओ करने कौन जाएगा, राम ही जाएगा। राम करता कितना है, 5, बचा कितना है, 2। इसका मतलब पूरा तो कर नहीं पाएगा। अरे भाई मेरी क्षमता 5, बचा 2, जल्दी कर पाएंगे तो 28 दिन आंसर आएगा ही। तो 28 से कितना आएगा, 28 से 2 बेटा कितना आएगा, 5। जो व्यक्ति का ये आंसर आ रहा है उसी व्यक्ति का सही है, बाकी सबका क्या है, गलत है। तो आप समझ जाइए कि किस तरह के लेवल के एग्जाम एनटीपीसी में पूछ सकता है कि हर चीजों को आप लगाने का प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कभी नहीं आएगा। आप देखिए इतना कुछ मैंने पढ़ाया है, आप ऑफलाइन भी पढ़े होंगे हमसे, आपको मैंने सब चीजें पढ़ाई, आप भूल चुके हैं, तो उसको आप रिवाइज करने का फॉर्म लाइए। कुछ नहीं करना है, जब जो बचा करे वो बटा पहले वाले को भाग कर दिया करो। ठीक है, आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे लोग का आंसर भी सही था और कुछ लोग का भी गलत था। ठीक है, चलिए जिनका सही था भाई अच्छी बात है, बने रहिए, लाइक करिए वीडियो को, और समझ में आए तो जल्दी से कमेंट करके बोलो कि हाँ समझ में आ रहा है। कमेंट पर ध्यान केवल हम कब करेंगे, जब वीडियो समाप्त हो जाता है तो हम लास्ट में वीडियो में जो जो कमेंट आप किए रहते हैं हम देख लेते हैं एक बार, और आप जरूर किया करें। ठीक है भाई, चलो ध्यान रखें, अच्छी क्लास लग रही होगी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें आपका दे रखा रहता है। मेरी बात समझिए, एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन ऐसा है इसमें, जिसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि उसमें ये आया था कि काम छोड़ने और काम पहले वाले बारे में क्या होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए क्वेश्चन है A, B, C। ठीक है, किसी कार्य को क्रमशः A, B, C, किसी कार्य को क्रमशः, किसी कार्य को क्रमशः क्या कह रहा है, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में समाप्त करते हैं। 10, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। क्या करते हैं भैया, समाप्त करते हैं। समझिएगा, तीनों एक साथ मिलकर कार्य को शुरू करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं। समझिएगा, नाटक बहुत है इस क्वेश्चन में, परंतु
परंतु 2 दिन के बाद बी कार छोड़कर कहीं चला जाता है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। और कार खत्म होने के 2 दिन पहले सी कार छोड़कर चला जाता है तो पूरा कार कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए, जब कोई चीज मैं बता दिया करूं उसको बार बार आप देखा करें। और ऐसे क्वेश्चन का लाजवाब ट्रिक होता है, जो व्यक्ति कार छोड़कर चला जाता है उस व्यक्ति का कार निकाल के माइनस कर दो, और जो व्यक्ति पहले वाला रहता है उसको निकाल के प्लस कर लो। ध्यान रखना, जो बाद में जाएगा उसको माइनस करेंगे और उसकी क्षमता से हमें कोई मतलब नहीं होगा, मगर जो पहले वाला होगा कार निकाल के प्लस करोगे और उसकी क्षमता से हमें मतलब रहेगा। इसको नोट कर लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं और बेहतरीन कर जाते हैं। आप सभी लोग भी लगा रहे हैं इस क्वेश्चन को, अच्छी बात है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और एक बार ध्यान से लगाइए क्या चीजें इसमें हो रही है और कैसे हमें लगाना है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है A, B, C किसी कार को 10 और 20 और 30 दिन समाप्त करते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया। ये आपका 10 दिन, ये आपका 20 दिन, ये आपका 30 दिन। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भैया? एलसीएम ले लेते हैं। जब तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो बोलो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 60। और 60 हमारा क्या है? 60 हमारा कुल कार है, यही कुल कार करवाना है। आइए क्षमता चले जाते हैं। एफिशिएंसी 10 टक्के 60, 20 यही 60, 30 गुना 60। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़िए। कह रहा है तीनों साल मिलकर कार को प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी कार छोड़कर कहीं चला जाता है। बी का मूड खराब हो गया। 2 दिन के बाद, देखिए हमारा तरीका है वो डायरेक्ट है। कुछ लोग तीनों को जोड़ के करेंगे, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और आप भी डायरेक्ट मेरा तरीका सीख लीजिए। जो बाद है उसको निकाल के घटा के हटा दीजिए, जो पहले वाला है उसका कार निकाल के जोड़ के उसको रख लीजिए। अब देखो, कह रहा है परंतु 2 दिन के बाद बी छोड़ चला जाता है। तो ये बताओ 2 दिन बाद अगर बी जाता है तो 3 दूना बोलो कितना? 6 कार। 6 कार किया और कह रहा मैं जा रहा हूं। अगर तुम जा रहे हो बी तो भागो यहाँ से। तुम भागोगे तो कार कितना बचेगा बेटा? 54 कार बचेगा। हमने बताया ना, जो बाद वाला रहता है निकाल के माइनस कर दो, और इससे कोई मतलब नहीं है। अब बचा कौन? ए और क्या बचा? सी। आगे पढ़ो। क्या कह रहा है? काम खत्म होने के 2 दिन पहले सी छोड़ जाए। अब काम खत्म होने के पहले, हमने कहा पहले वाले में जोड़ा जाता है। 2 दिन पहले है तो सी 2 दिन पहले, तो 2 से गुणा करो, 2 दूना 4 कार। अब 4 कार, इसको भगाओ नहीं, इसको रोको। 4 कार फिर जोड़ दो इसमें। 54 बोलो कितना हुआ बेटा? 58 कार हुआ। कितना कार हुआ? 58 कार हुआ। अब 58 कार को करने कौन जाएगा? हमने कहा था पहले वाले को क्षमता को लिया जाता है, क्षमता को। तो ये बताओ कितना क्षमता है? 6। इसका क्षमता कितना? 2। 6 2 8। तो 58 को किससे भाग करेंगे बेटा? 8 से भाग करेंगे। 2 चौक 8, 2 से बोलो कितना? 29। आंसर आएगा 4 से 28, 7 से 1/4 दिन। यही आंसर है सभी का, और यही एक बेहतरीन तरीका होगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है कि बाद वाले में निकाल के माइनस कर दीजिए, पहले वाले में निकाल के प्लस कर दीजिए। जिसको प्लस करेंगे उसकी क्षमता को रखेंगे, जिसको माइनस करेंगे उसकी क्षमता को हटा देंगे। क्या सभी लोग क्लियर हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्या सभी लोग क्लियर हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। क्लियर हैं? आई होप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। आइए टॉपिक को आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। यहाँ काटिए 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 9 18, 4 से 28, 7 से 1/4 दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मजा आ रही है सभी को? कमेंट कर दीजिए भाई। क्या आज की क्लास पसंद आ रही है? एनटीपीसी में एक सीट आपके नाम लेना है, वो कैसे लेना है? मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए टेंशन मत लेना भाई, जब तक हूँ प्रैक्टिस कराता रहूंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा। एक एक पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। आपकी एक सीट कहीं ना कहीं मेरे लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। चलिए
आइए, सब कुछ करिए, आंदोलन करिए, सब कुछ करिए, मगर पढ़ाई पे जरूर ध्यान दीजिए। पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें, पढ़ाई को रेगुलर 1 घंटे देते रहें। बाकी जो भी लाइफ में कर रहे हैं करते रहें, अपनी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब ना किया करें। चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार, समझिएगा, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार से बेचता है, चीनी को इस प्रकार से बेचता है ताकि 950 ग्राम, ताकि 950 ग्राम चीनी का 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम, कितना, 1 किलोग्राम चीनी के 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, चीनी के क्रय मूल्य के क्या हो, बराबर हो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये सभी को बताना है। ठीक है, ऑप्शन में दे रहा हूँ। ऑप्शन है 5 है, 5 बेटा 19 है बेटा। बी वाला ऑप्शन है 5 है बेटा 5 है। सी वाला ऑप्शन है 5 है और डी वाला ऑप्शन है 4 से बेटा 19 है। बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं आप सभी लोग, और आप सभी लोग बेहतरीन करेंगे भी, मुझे पता है कि आप बिना बेहतरीन किए रह भी नहीं पाएंगे और अच्छा करने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, आइए, आप सभी लोग कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को करिए और बेहतरीन समझिए क्या इसका आंसर होगा, बताइए जल्दी से कमेंट करिए भाई। बहुत अच्छे, लाजवाब, ठीक, बहुत लाजवाब भाई। आइए पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी को विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम के चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है, कह रहा है 950 ग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य है वो 1 किलोग्राम के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो आप सभी को बताना है इसमें कितना % का क्या आएगा, लाभ आएगा या हानि आएगा। जल्दी से बताइए, कुछ नहीं करना है डियर। ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 950 ग्राम, इसका मतलब एसपी आपकी आएगी 21,000 रुपया और आपकी सीपी कितनी आएगी, 950 ग्राम। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, 950 ग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य है 1 किलोग्राम क्रय मूल्य के बराबर। इसका मतलब है क्रय मूल्य अगर 1000 था तो विक्रय मूल्य भी 1000 है, सीपी 950 हो गई, तो परसेंटेज लाभ होगा। लाभ कितना होगा बेटा, 950 से ये कितना, ये कहाँ है, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। कितने ग्राम का फायदा होगा, 50 ग्राम का। नीचे कितना होगा, सीपी 950 का होगा, गुणे कितना 100 होगा, 0 कट गया, 5 से काटोगे 19 बढ़ जाएगा। 19 किस ऑप्शन में है, 19 दो ऑप्शन में है, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। अब 19 का पारा पढ़ो, 19 पचे 95, 5 से 5 बेटा बोलो कितना, 19। बहुत बेहतरीन, सभी लोगों ने आंसर दिया है, 5 से 5 बेटा 19 द करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक नहीं करोगे सभी लोग, बिल्कुल लाइक करने का प्रयास जरूर करें और हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का जरूर प्रयास किया करें। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो कमेंट करके बताते रहिए कि हाँ सर हम एंजॉय कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। हर दिन हर तरीका, हर नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा और हर दिन आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर मिलेगी जो आप जानते नहीं होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन, लगाइए देखते हैं पहला आंसर किसका आता है। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी, समझ, ए तथा बी का आय 5:3 के अनुपात में, बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन है इसमें, 5 और 3 अनुपात में है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए तथा बी तथा सी के खर्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, के खर्चों में 8:5:2 का अनुपात है। 2 का क्या है बेटा, अनुपात है। क्या है बेटा, अनुपात है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है, यदि सी 2000 रुपया क्या करता है बेटा, खर्च करता है। ठीक है, और कह रहा है बी 700 रुपया बचाता है, बी 700 रुपया क्या करता है बेटा, बचाता है। कह रहा है ए का बचत बताइए, ए का बचत बताइए क्या आएगा, शेविंग क्या आएगी ए की। ऑप्शन कह रहा है 1500 रुपया आएगा, बी वाला कह रहा है 1000 रुपया आएगा, सी वाला कह रहा है 2500 आएगा और डी वाला कह रहा है आपका 500 आएगा।
बहुत गजब गजब भाई, क्या आंसर है। जिनका आ रहा है वो बेहतरीन कर रहे हैं, और जिनका नहीं आ रहा है वो आप एक बार देखिए, सीखिए, चीजों को जानिए। जब तक आप जानेंगे नहीं कैसे समझ में आएगा कि क्या करना चाहते हैं और क्या आपका आएगा। आइए क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी का आय 5:3 के अनुपात में। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। कैसे लगाएंगे मेरी बात सुनिए। ए और बी लिखकर बगल में क्या लिखिए बेटा, आय लिखिए, और आय का रेशियो बोलो कितना है, आय का रेशियो 5, रेशियो बोलो कितना है 3। आगे बढ़िए, कह रहा है ए, फिर कह रहा है बी, फिर कह रहा है सी, कह रहा है खर्च का, और खर्च का जो रेशियो है वो रेशियो है 8:5, रेशियो कितना 2 है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए। अब यहाँ बात ये समझ में आएगा, कह रहा है यदि सी ने 2000 रुपया खर्चा किया है, अब बताओ सी का यूनिट 2000 दिया है, अगर इसकी यूनिट 2000 दिया है, इसका मतलब है जितना इसका गुणांक होगा उतना सबका गुणांक होगा, तभी वो रेशियो आया होगा। अगर ये 2000 है तो ये 5000 रहा होगा, ये 8000 रहा होगा, तभी इसको काट के 8, 5, 2 में लाए होंगे। अब आप देखो क्वेश्चन कह रहा है बी 700 बचाता है, जो बी है वो 700 रुपया बचा लिया। अगर बी ने जो बचत किया है बेटा वो 700 रुपया बचत किया होगा, तो बी ने 700 रुपया बचाया है, तो बी ने खर्चा किया है 5000। तो आप मुझे बताइए, मैं 700 बचा दूं और मैं 5000 खर्चा कर दूं तो मैंने कमाया कितना, 5700 रुपया कमाया। कितना कमाया, 5700। 5000 5700, इसका मतलब 19,5700 ऊपर का मान है। इसका मतलब कितना क्रॉस है, 1900 गुना है। अगर ये 1900 गुना है तो 19 × 5 = 9500 रहा होगा। मेरी बात बहुत बारीकी से जानेंगे तब समझ में आएगा। ये 2, 5 फिक्स हो गया। अगर बी का बचा 700 है, बी खर्चा करता है 5000, बी बचाया है 700, 5000 700 5700, इसका मतलब बी का मान 5700 कितना गुना है, 1900 गुना है। अगर ये 1900 गुना, बगल वाला भी 1900 गुना 9500, इसका मतलब ए की इनकम 9500 और ए का खर्च 8000, तो ए ने बचाया कितना, 95, 8000 कितना, 1500 बचाया। 1500 आपका आंसर है। और कुछ लोगों ने आंसर अच्छा दिया है और कुछ लोग अभी भटक रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो भटकती आत्मा होती है उसको शांत करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आप तक इस क्वेश्चन को बेहतरीन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक आप लाजवाब कर रहे हैं और हर चीज आप सीखने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलो स्क्रीनशॉट ले लो यार। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देख लो भाई। ठीक है, चलो अब आते हैं डीआई उठा देते हैं, क्योंकि डीआई से क्वेश्चन पूछता है तो एक डीआई बना के उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और बाद में काउंट करके ये सोचा करो कि हमारा आज की क्लास में कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे डीआई बना लीजिए सभी लोग। एक डीआई हम बना देते हैं हमेशा के लिए। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, अपने आप 7 हो गया। ठीक है, यहाँ लिखिए आवास। क्या लिखिए, आवास। आवास आपका 15%। यहाँ लिखिए वस्त्र। वस्त्र लिखिए 10%। यहाँ लिखिए भोजन। भोजन में कितना लिखिए बेटा, भोजन में लिखिए 23%। ठीक है, आगे क्या लिखिए, बचत। बचत आपका कितना है, 15%। यहाँ लिखिए अन्न। अन्न में कितना है, 20%। ठीक है, अन्न में 20%। ठीक है, अभी एक खाने और बनेगा, यहाँ पे एक खाने और बना लीजिए। यहाँ लिखिए शिक्षा। शिक्षा में लिखिएगा भाई 12%। ठीक है बेटा, यहाँ लिखिएगा परिवहन। आवाज सुनिएगा, नहीं दिख रहा है तो सुन ले, परिवहन। परिवहन पे कितना, 5%। और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है मालूम है, ये कह रहा है कि आपका विभिन्न मतों पर व्यय की गई धनराशि में बचत का प्रतिशत है। ठीक है, तो ये आपका खर्च दिया गया है। क्या ये 2009 में परिवार का एक खर्च दिया है। क्या दिया है, खर्च दिया है। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, स्लाइड का पहला क्वेश्चन। ध्यान रखिए, एनटीपीसी के एग्जाम में अगर ये 4 क्वेश्चन आ गया, अगर आपने 4 सही कर दिया, सोचिए आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। सिलेक्शन बिल्कुल होगा, हम हर चीज कराएंगे, आप घबराइएगा नहीं। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है, डायग्राम यही है, 4 क्वेश्चन इस पर है, 4 और 3 क्वेश्चन तीनों करा देता हूँ। ठीक है, कह रहा है यदि वर्ष 2009 में, वर्ष 2009 में कह रहा है परिवार, क्या कह रहा है, परिवार की कुल आय, क्या है, कुल आय। कुल आय आपका दिया है 15, भयंकर कमाता है भाई, बड़ा भयानक, लॉकडाउन में भी कमा रहा है, 1,50,000 रुपए रही हो। बहुत बढ़िया भाई,
यहाँ तो मुश्किल है पढ़ कमाना इतना। तो क्वेश्चन में क्या है बताइए, आवास तथा परिवहन, आवास तथा परिवहन पर किए गए व्यय का अंतर, उसके व्यय का क्या है अंतर, व्यय मतलब उसके खर्च का अंतर क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को सभी लोग लगाइए और ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को आपको बेहतरीन पे बेहतरीन करना है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। बेहतरीन करते भी यहाँ सभी लोग हैं। वर्ष 2009 में परिवार का कुल आय 1,50,000 है। परिवार का कुल आय तो आप सॉल्व करिए, कुल मतलब होता है 100% की वैल्यू 1,50,000 है। अगर 100% की वैल्यू 1,50,000 तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू आपकी आएगी 1500। अगर 1% की वैल्यू 1500 आएगी, क्वेश्चन कह रहा है बताओ आवास और परिवहन में किए गए व्यय का अंतर बताइए। कुछ लोग मान निकाल के घटा रहे होंगे, मगर हम मान निकाल के नहीं घटाएंगे। आवास और परिवहन, आवास कितना है 15 है, परिवहन में कितना है 5 है। 15 में 5 गया, बोलो कितना 10% हो गया, और 1% की वैल्यू 1500, तो बोलो 10% की वैल्यू कितनी 15,000। इसका मतलब 15,000 रुपया दोनों में अंतर है। क्या है अंतर है। अरे मेरे मालिको योग कहे तो जोड़ के योग निकाल दो, अलग अलग निकालने की क्या जरूरत है। यहाँ पे कह रहा बताइए किए गए व्यय का अंतर बताइए। तो आवास पर कितना है 15, परिवहन पे कितना है 5, 15 में 5 गया 10, 10 का गुणा कर 15,000। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस पर दूसरा क्वेश्चन क्या बना है वो देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बना है वो देखिए। बेहतरीन सीखिए, बेहतरीन सीखिए, जहां भी दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, मैं हूं आपके साथ। जितना भी देर में पढ़ाता हूं उतना ही सफिशिएंट है आप सभी लोगों के लिए डेली। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है आवास पर किया गया खर्च अन्य खर्च का कितना परसेंट है। लगाओ भाई, लगाओ इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि बताओ आवास पर किया गया जो खर्च है अन्य खर्च का कितना परसेंट है। जल्दी से क्वेश्चन को लगाओ, कैसे लगाओगे। तो बस वही तरीका वही अपनाना है। क्वेश्चन में कह रहा है आवास पर जो किया गया खर्च है वो अन्य खर्च का कितना परसेंट है। तो आप क्या करोगे, आवास पर कितना खर्चा है, आवास पर 15% खर्चा है, तो 15 लिख दोगे, डिवाइड बाय अन्य खर्च कितना है, अन्य खर्च आपका 20 है, जिसमें का लगता है उसका वैल्यू नीचे जाती है, गुणे कितना 100, 20 पंजे 100, 15 पचे 75, तो बोलो कितना परसेंट है 75% है। कितना है भैया 75% है। बोलो समझ में आ रहा है। एक बेस्ट अप्रोच मिल रहा सभी को, अच्छा लग रहा है। लाइक कौन करेगा भाई, शेयर कौन करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा। जो भी व्यक्ति इसमें नए हो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद साथ टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, जब ये पूछेगा तो रेलवे में 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा इस पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है आइए वो देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा है परिवार का कुल आय, समझिएगा, परिवार का कुल आय, परिवार का कुल आय 1,50,000 रही हो तो भोजन पर कितनी धनराशि खर्च हुआ। तो बहुत आसान क्वेश्चन। तो भोजन पर कितनी राशि खर्च हुआ ये तो आप आराम से बता सकते हो। ये तो आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाइए। 2 क्वेश्चन और बचेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन बचेंगे, वो दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं। आइए समझते हैं। कह रहा है परिवार का कुल आय 1,50,000 है, तो बस वही तरीका है भैया, आंसर देते रहिए सभी लोग, रुकिए नहीं भैया। 100% की वैल्यू है और जो व्यक्ति क्लास में आया तो पूरी क्लास करके जाए, अधूरे में छोड़ के जाएगा तो क्यों कुछ नहीं सीखेगा। 1% की वैल्यू आपकी 1500 आ गई। जब 1% की वैल्यू आपकी यहाँ 1500 आ गई तो कह रहा भोजन पर खर्चा बताइए, और भोजन खर्चा कितना है 23% है। बस 23% है बेटा, 23 को आप 15 से गुणा कर दोगे। 15 3 45, 15 दूना 30, 30 4 34, आंसर आएगा 34,000। कितना आएगा बेटा 500 आएगा। कैसी लग रही है वीडियो, सच बताना कैसा लग रहा है, कैसा माहौल जनरेट हम करते हैं। क्या मैं
फोकस करता हूँ पढ़ाई पर, इसीलिए मैं डायरेक्ट पढ़ाई पे फोकस करता हूँ। कभी भी मैंने आपसे बात करने की कोशिश नहीं की। आपको पता है केवल पढ़ाई टू पढ़ाई पर बात करेंगे तो टॉपिक पे ज़्यादा मजा आती है, ये मुझे पता है, इस सबको मुझे पता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डीआई से 3 क्वेश्चन खत्म हुए तो डीआई के 3 क्वेश्चन हुए। तो आप समझ सकते हैं प्रैक्टिस करने का क्या फायदा है। प्रैक्टिस करने का फायदा है कि हर चैप्टर को हम कवर कर लेते हैं, हर चैप्टर को कवर करते हैं, ये भी ध्यान देना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या रहा है समझिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये रहेगा 32 प्लस ये हो जाएगा 5 प्लस रूट में कितना है 21। इसकी वैल्यू बताना सभी को, क्या आंसर आएगा जल्दी से बता दो भाई। चलते हैं 121 है भाई, 121। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन में जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद देखते हैं भाई क्या चीजें बची है, करवा देता हूं उसको भी। ये लास्ट ही है, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट क्वेश्चन करो। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी लोग। ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए हमेशा पीछे सॉल्व करते हैं, पीछे सॉल्व करेंगे। इसका वर्गमूल कितना है बेटा 11, 11 प्लस बचा कितना 5 प्लस बचा कितना 32। ठीक है, अब क्या होगा 11 5 16, 16 का वर्गमूल कितना 4 प्लस कितना बचा 32, बचा कितना 32, 32 4 36, 36 वर्गमूल कितना 6। आंसर बोलो कितना है 6 है। 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को एंजॉय किए होंगे, सभी क्वेश्चन को एंजॉय किए होंगे। हो सकता है स्पीड थोड़ी तेज रही हो, स्पीड तेज इसलिए करता हूं, देखो अगर मैं चाहूं कि यही चीज मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ाऊं तो 1.5 घंटे में कवर करे, मगर आपके पास इतना टाइम क्या है 1.5 घंटे के लिए, बिल्कुल नहीं है। अगर मैं 40 मिनट में वीडियो को समाप्त कर रहा हूं, अगर मैं 40 मिनट में इतना कुछ सिखा दे रहा हूं, इसका मतलब ये वीडियो सबसे बेस्ट है। इसलिए टाइम को कम ध्यान देते हुए ये ध्यान दिया करो कि मैंने क्या सीखा, मैंने क्या किया और मैं क्या करता रहूंगा। ठीक है, ध्यान देना। और मैं चाहूँ तो बहुत आराम से पढ़ाकर इस वीडियो को 1.5 घंटे तक पहुंचा सकता हूं। आपको भी लगेगा सर 1.5 घंटे पढ़ाएं, मगर कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि आपको पता है 1-1 मिनट कितना काफी होता है आपकी जिंदगी के लिए। तो 1-1 मिनट बहुत बेनिफिट है, तो उस मिनट को आप बचाइए, उसको सेव करिए, उसको पढ़िए। ठीक है भाई, चलो आज के इतना ही रखते हैं। कैसे लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, साथ साथ लाइक करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा। ठीक है भाई, कल फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे, डेली शाम को 7 बजे मिलेंगे आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, अपना ख्याल रखें। ठीक है भाई, चलो थैंक यू ऑल, गुड नाइट टू ऑल। सभी लोग अच्छे से कवर करें, एक लोग वीडियो को बार बार देख लीजिए, फिर अपना ख्याल रखें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद भाई, जय भारत।